world has to avoid conflict and armed conflict between India and Pakistan. Start a dialogue around the table and try to find a solution. Prime Minister of Pakistan is right that the Nobel Prize will be for the men or for the women who can find a solution in Kashmir. यूरोपीय मुल्क लक्समबर्ग भी खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों का मोतरफ। वजीर खारजा जैन एजनबर्ग कहते हैं इमरान खान के भारतीय पायलट की रिहाई समेत दीगर इकदाम को सराहते हैं। मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बोले यूरोपीय यूनियन समेत किसी भी तीसरे फरीक की मसालती कोशिश का खैर मकदम करेंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में तिजारत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। खित्ते में अमन के लिए अक़वाम आलम पाकिस्तान के शाना बशाना। सऊदी वजीर आदिलुल जबैर आज अहम दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वजीर आजम समेत सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। पाक भारत कशीदगी समेत खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चीन के नायब वजीर खारजा ने भी इस्लामाबाद में वजीर आजम, वजीर खारजा और आर्मी चीफ से मुलाकातें की। बालाकोट हमले से नुकसान का झूठ भारतीय सरकार सामने ले आया। उधर मोदी सरकार का झूठ बीजेपी के गले की हड्डी बन गया। सियासतदानों के बाद पुलवामा हमले में हलाक फौजियों के रिश्तेदारों ने भी सबूत मांग लिए। टाउन 121 अफराद हिफाजती तहवील में। पंजाब में 182 मदारिस, 34 स्कूल, 5 कॉलेज, 163 अस्पताल और 8 दफातर तहवील में लिए गए। सिंध में भी कार्रवाई का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत ने 31 स्कूल, 16 मदारिस और 9 अस्पतालों का कंट्रोल संभाल लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म। 18 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। काबीना को पाक भारत कशीदगी पर भी ब्रीफ किया गया। सानह मॉडल टाउन की सर-ए-नौ तहकीकात। एडी ख्वाजा की ज़ेर सदारत नई GIT का इजलास। परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ का बयान कलमबंद कराने का अमल जारी। कमेटी मेंबरान के सानह से मुताल्लिक सवालात। साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने भी वकील के जरिए तहरीरी बयान जमा कराया। कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ से खानदान के अफराद की मुलाकातें। वालिदा शमीम, बेटी मरियम और भाई शहबाज शरीफ समेत दीगर मिलने पहुंचे। नवाज शरीफ ने फिर अस्पताल जाने से इनकार किया। उधर वजीर कानून पंजाब राना बिशारत का कहना है नवाज शरीफ बताएं तो सही उनकी मर्जी क्या है। बाहर से डॉक्टर मंगवाना चाहते हैं तो वो भी बता दें। हुकूमत मामले पर कोई सियासत नहीं कर रही। बिलावल भुट्टो ने अंग्रेजी में तकरीर पर एतराज को मुस्तरद कर दिया। ट्वीट में कहा कि वजीर खजाना ने मेरी तकरीर को मुल्क दुश्मन करार दिया और वजीर खारजा मेरी बातों से मुत्तफिक है। साफ जाहिर है वफाकी काबीना एक पेज पर नहीं। परवेज मुशर्रफ के 3 नवंबर इमरजेंसी इक़दाम केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालत से ट्रायल की रिपोर्ट तलब कर ली। आज का काम कल पर नहीं छोड़ेंगे। खुसूसी अदालत मुशर्रफ से पूछे हर सवाल के आगे ना लिखकर कार्रवाई आगे बढ़ाए। चीफ जस्टिस का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि ये सुनकर खुशी होगी कि 1.5 माह में 2000 ज़ेरे इल्तवा मुकदमात निपटाए। और बलोच मर्दों के रिवायती मलबूसात की मकबूलियत सदाबहार। सर पर मरी, बुगटी, बंगलजई, मोहम्मद शही और बुजदार समेत हर कबीले का दस्तार।
रंग बिरंगे धागों से कशीदा की गई वास्केट और शॉल लिबास की खूबसूरती को निखारती है। पाँव में नौरेजी, बालाच, मेंगलकट समेत तरह तरह के जूते अपनी मिसाल आप। बलोचिस्तान की बेमिसाल सकाफत ने दुनिया को खीरा करके रख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं यासिर रशीद। आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी महक असलम भी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आइए आगाज पर बात करते हैं। सानेहा मॉडल टाउन की असर नौ तहकीकात के हवाले से नई JIT का इजलास हुआ। परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ का बयान कलमबंद हो चुका। कमेटी मेंबरान के साने से मुतालिक सवालात साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने भी वकील के जरिए तहरीरी बयान जमा करा दिया है। सानेहा मॉडल टाउन की असर नौ तहकीकात नई JIT का आज इस्लामाबाद में इजलास हुआ। AD ख्वाजा की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ। फयाज महमूद से मजीद तफसीलात जानते हैं। फयाज, बताइएगा किसने तहरीरी तौर पर जवाब जमा करवाया, किसने वकील के जरिए करवाया और कौन जवाब जमा करवाने आया ही नहीं? जी देखें, शहबाज शरीफ ने अपना तहरीरी बयान जमा करवा दिया है अपने वकील के जरिए। तहम ख्वाजा आसिफ, परवेज रशीद और राना सनाउल्लाह खुद पेश हुए और उन्होंने अपने बयानात कलम बंद करवा दिए हैं। जराये के मुताबिक राना सनाउल्लाह और जो ख्वाजा आसिफ के वकला भी साथ आए थे, लेकिन JIT ने उनको शामिल साथ अपने नहीं बैठाए, उनको रूम में नहीं आने दिया जहां पर इन तमाम लोगों से तफ्तीश की गई थी। तो ख्वाजा आसिफ ने भी अपना बयान कलम बंद करवाया है। ख्वाजा आसिफ जब वापस आए तो हमने उनसे पूछा कि अपना बयान कलम बंद करवा दिया है, जिस पर उन्होंने कहा कि मैंने अपना बयान कलम बंद करवा दिया। तहम आइंदा क्या होगा वो नहीं जानते। उनका कहना था कि आइंदा दोबारा पेश होना है या नहीं, इससे मुतालिक JIT ने उनको नहीं इन्फॉर्म किया। राना सनाउल्लाह ने भी अपना बयान कलम बंद करवाया। वो इस वक्त बाहर आए तो उन्होंने आके कहा कि AD ख्वाजा जो सरबराह है JIT के, वो बड़े उनके लिए काबिल एहतराम है, वो बड़े फर्जशिनास अफसर भी हैं, उन पर हमें कोई एतराज नहीं है। ताहम उन्होंने JIT की तश्कील के ऊपर कानूनी सवालात कुछ उठाए हैं। इस वक्त भी उन्होंने मीडिया से टॉक की है और आके उन्होंने मीडिया को आज की होने वाली तमाम पेशरफ्त से मुतालिक आगाह किया है। ये असर नो तफ्तीश हो रही है पूरे थाने मॉडल टाउन की, जिसमें इन लोगों से मुख्तलिफ सवालात पूछे गए, जिससे उनसे पूछा गया जो थाने मॉडल टाउन के वक्त वो कहाँ थे और क्या हुआ था ये, और जो उनके वकला साथ आए थे तो उनको साथ नहीं आने दिया गया था, अंदर उनको वहां पर नहीं आने दिया गया। इस वक्त जो इजलास है वो आज खत्म हो चुका है। ये 5 रुकनी इसमें मेंबरान थे जिन्होंने इस इजलास में आज तफ्तीश का आगाज किया है। असर नो ये तफ्तीश जारी है, जिसमें ख्वाजा आसिफ से और राना सनाउल्लाह से और परवेज रशीद उनका बयान बंद किए गए हैं। बहुत शुक्रिया फयाज महमूद, आप अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और आपको अपडेट करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का भी जायजा लिया गया है। कौमी सलामती से मुतल्लिक अहम फैसलों पर काबीना अरकान को एतमाद में लिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानिब से कलअदम तंजीमों पर पाबंदी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क के तौर पर क़याम अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद कौमी मफाद में किया जा रहा है। वफाकी काबीना ने पहली कौमी टैरिफ पॉलिसी की मंजूरी भी दी है। इसी पर हम बात करेंगे। उमर जट हमारे साथ है। उमर, बताएगा इस इजलास की कार्रवाई में मजीद क्या कुछ गुफ्तगू हो रही है? जी, इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ और 3 घंटे तक ये इजलास जारी रहा है। 18 नुकात थे इस इजलास में, मगर उसके साथ साइड लाइन पर एक तो पाक भारत कशीदगी की सूरत हाल पर अराकीन को ब्रीफिंग भी की और जो सिफारतें कोशिशें की जा रही हैं उन पर भी काबीना अराकीन को एतमाद में लिया गया। एक तो अराकीन ने वज़ीर-ए-आज़म की जो कोशिशें और सूरत हाल को मामूल पर लाया गया है उस पर वज़ीर-ए-आज़म के इक़दामात की तारीफ भी की है और साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी को भी सराहा है जिस तरह से उन्होंने आलमी ममालिक के साथ राब्ते किए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे और क़याम अमन के लिए जो भी इक़दामात होंगे वो सफारती सतह पर होंगे या मुल्की सतह पर, वो उसको उन इक़दामात को उठाया जाएगा। वज़ारत दाखिला की जानिब से जो कल अदम तंजीमों पर पाबंदी लगी है उस पर काबीना अरकान को ब्रीफिंग दी गई है और साथ साथ कौमी सलामती से मुतल्लिक अहम फैसलों पर भी काबीना अरकान को एतमाद में लिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया उमर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और पाकिस्तान अमन का दाई दुनिया ने मान लिया। यूरोपीय ममालिक खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों के मोतरफ हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा लक्समबर्ग के वज़ीर ख़ारिजा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जेन एज़म्बोरन ने भारतीय पायलट की रिहाई समेत दीगर इक़दाम को सराहा। लक्समबर्ग के वज़ीर ख़ारिजा ने मसला कश्मीर के हल को भी नागुज़ीर करार दे दिया। उनका कहना था कि भारत ने कशीदगी कम करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत ने हमेशा मुज़ाकरात से किनारा कशी इख्तियार की। पाकिस्तान
पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन की जानिब से किसी भी सालिसी के लिए तैयार है। यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को मजीद वुसअत देना चाहते हैं। The world has to avoid conflict and armed conflict between India and Pakistan. Start a dialogue around the table and try to find a solution. Prime Minister of Pakistan is right that the Nobel Prize will be for the men or for the women who can find a solution in Kashmir. यूरोपीय ममालिक खिते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों के मुअत्तरिफ। लक्समबर्ग के वजीर खारजा JNS मुबारक की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय पायलट की रिहाई समेत दीगर इकदाम को सराहा। मसला कश्मीर के हल को भी नागुज़ीर करार दे दिया। लक्समबर्ग के वजीर खारजा ने पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश करते हुए कहा, भारत की जानिब से पाक भारत कशीदगी कम करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। Cannot really, the world has to avoid a conflict, an armed conflict between India and Pakistan at this moment. India has no interest to escalate the situation, and therefore, as European Union, we can only help both sides really to start a dialogue around the table and try to find a solution. I know that is not only about terrorism. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था, भारत ने हमेशा मुज़ाकरात से किनारा कशी इख्तियार की। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन की जानिब से किसी भी सालिसी के लिए तैयार है। यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देना चाहते हैं। Pakistan has written to the Secretary General of the UN. I've also written to the President of the Security Council, asking them to play a role in diffusing the situation and helping us de-escalate. They have a responsibility. Jammu and Kashmir is on the UN agenda. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में लक्समबर्ग के वज़ीर ख़ारजा का कहना था, वो खिते में अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं और अफगान मसले का हल भी चाहते हैं। पाक लक्समबर्ग ताल्लुकात के हवाले से उनका कहना था, आइंदा इजलास में पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। अभी आपको अपडेट करेंगे, सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जबैर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। सऊदी वजीर खारजा पाकिस्तान क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। मुलाकात में खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आदिल अल जबैर पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात करेंगे और इसके अलावा भी मुतअद्दिद मुलाकातें मुतवक्के हैं, जिनमें खित्ते की मजमूई सूरत हाल और मौजूदा कशीदगी के हवाले से बातचीत की जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी से सऊदी सफ़ीर ने मुलाकात की है। मुलाकात में सऊदीया में पाकिस्तानी ज़ायरीन और वर्कर्स के लिए किए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई है। शहरियार आफरीदी ने कहा, मोहम्मद बिन सलमान की आमद से पाक सऊदी ताल्लुकात में नए बाब का इजाफा हुआ है। 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात की मजबूती में एक संगे मील साबित होगा। खुशी है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और वजीर आजम इमरान खान का मुस्लिम उम्मा के लिए विजन एक है। मोहम्मद बिन सलमान और वजीर आजम इमरान खान का करप्शन और गुर्बत के खात्मे जैसे बुनियादी मसाइल पर विजन एक जैसा है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा भारत और एशिया के दौरान पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है। कौम वली अहद का तहे दिल से शुक्रगुजार है। शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। लंदन में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जकरिया के एजाज में यूके पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने इशाइये का एहतमाम किया, जिसमें चैम्बर्स के डायरेक्टर्स के साथ साथ मेंबरान ने भी शिरकत की और पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से तजावीज़ भी दी गई। देखेंगे सलीम साबरी की रिपोर्ट। लंदन में तैनात नए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जिक्रिया के एजाज में दिए गए इशाइये में यूके चैम्बर्स के डायरेक्टर समेत सहाफियों की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। इशाइये से खिताब करते हुए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जिक्रिया ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके पहले से ज्यादा हैं और मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह है कि बैरूनी सरमायाकारी की हौसला अफजाई की जाए। बरतानिया को जो है फिर वो मौका मिलेगा कि वो एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर कर सके और उसके अंदर पाकिस्तान जैसा बेहतरीन दोस्त, पाकिस्तान जैसी ज़रख़ेज़ ज़मीन, पाकिस्तान जैसी बड़ी मार्केट, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो किसी भी इन्वेस्टर के लिए, किसी भी तिजारत पेशा मुल्क के लिए, किसी भी ऐसे मुल्क के लिए जो इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहा है, उनके लिए बड़ी खुशाइन चीज़ है।
उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का ये बेहतरीन टाइम है। CPEC और दीगर अरब ममालिक की सरमायाकारी से पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है। उनका कहना था कि हुकूमत चाहती है कि उनकी मसनूआत बाहर के ममालिक में अपना म्यार बरकरार रखें। वहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर एक बहुत बड़ी चीज़ स्टार्ट हुई है जो कि बकौल लोगों के एक गेम चेंजर होगा, और वो 46 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो चाइना ने कमिट की थी 2015 में, और ये 15 साल का मंसूबा है, वो अब बढ़ के तकरीबन कोई 68 बिलियन पर पहुंच गई है। ठीक है, और अभी ये चल ही रहा है सिलसिला, क्योंकि उसका भी पहले फेज़ का भी पहला हिस्सा जो है वो ख़त्म हुआ है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ एनर्जी पावर जनरेशन से था, और वो माशाल्लाह से बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने तय किया है। पाक भारत कशीदगी के हवाले से नफीस ज़िक्रिया का कहना था कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और ये कभी भी जंग व जाहिरियत पर यकीन नहीं रखता। मौजूदा हुकूमत ने कई बार भारत को तमाम मामला मुज़ाकरात के जरिए हल करने की दावत दी है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने 2 दफ़ा इस बात का इजहार किया कि आप डायलॉग जो है वो शुरू करें, ताकि जो तनाव है, जो टेंशन है दोनों ममालिक के दरमियान में, उसको कम किया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके, ताकि वहाँ उस खित्ते के अंदर दुनिया के मेरे ख्याल में सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, गरीब पॉपुलेशन है वहाँ पे, और उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उस खित्ते के जो इकनॉमिक पोटेंशियल है उसके ज़रिए उनको फ़ायदा पहुँच सके। यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अमजद खान का कहना था कि बरतानिया से ताजरों का एक वफ़द सरमायाकारी की गर्ज से अप्रैल के दूसरे हफ्ते पाकिस्तान जा रहा है और वहाँ मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के हवाले से बातचीत करेगा। आपने जैसे देखा है कि आज हमने वेलकम किया अपने हाई कमिश्नर साहब को, उनकी उसमें हमने दावत रखी थी चैम्बर के साथ। मैंने कहा कि सब अपने चैम्बर के नए डायरेक्टर जो हैं उनको बुलाया, और दूसरा हम डेलीगेशन लेके जा रहे थे पाकिस्तान में, वो हमें उन्होंने बताना था कि भाई हम डेलीगेशन लेके जा रहे हैं, काफ़ी इन्वेस्टर हमारे साथ जा रहे हैं, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में ज़रूरत है इन्वेस्टर की। सेक्रेटरी यूके PCCI वहीदुर रहमान मियाँ समेत दीगर शुरुका का कहना था मौजूदा हुकूमत के आने से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है और अब सरमायाकारी बढ़ेगी। ये ज़रूरी था कि एक मुलाकात हो। दूसरा, हम डेलीगेशन चूँकि लेके जा रहे हैं पाकिस्तान, उस हवाले से भी तबादला ख्याल है। हाई कमिश्नर साहब के साथ भी डेप्यूटी भी यहाँ पे हैं, कमर्शियल अताशी भी यहाँ पे हैं, जो इन्वेस्टर्स हमारे साथ जा रहे हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में निकल रही हैं, उस हवाले से एक तफसीली यहाँ पे गुफ्तगू होगी, और अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करने के लिए क्या लाहेमल होना चाहिए उस पर बातचीत होगी। हम तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान टू टेक अ डेलीगेशन एंड इंशाल्लाह टू टेक ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट टू पाकिस्तान, एंड लाइकवाइज जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं जो यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं उनको भी हम थोड़ा सा एडवाइस देना चाहिए। Talking to businessmen and all the businessmen that will go back to Pakistan to invest, it's a very good opportunity and it's a very good thing for him to come and discuss with various things with business people and business environment. यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और पाकिस्तान हाई कमीशन अपनी सिनर्जी इकट्ठी करके हाल में अभी एक हम डेलीगेशन लेके पाकिस्तान जा रहे हैं, जिसका मकसद यही है कि पाकिस्तान से यहाँ से लोग पाकिस्तान लेके जाएं और वहाँ के लोगों को इन्वेस्टमेंट का हिसाब से उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए और दोनों मुल्कों के अंदर बिज़नेस का एक बाहमी तरीका इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तानी जो तजारती वफूद आते रहे हैं उनको ये रिसीव भी करते रहे और उनके साथ इनकी अच्छी एंगेजमेंट्स और इंटरेक्शन रहा है, तो इनका जाना जो है वो पाकिस्तानी सरमायाकारी और तजारत के कॉन्टेक्स्ट में बहुत यूज़फुल रहेगा। पहले भी मैं यूके PCCI के लिए काम करता रहूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनके हम मिलजुल कर ये जो गैर सियासी प्लेटफॉर्म है इसमें हम मिलजुल कर इंशाल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म से जो बिज़नेस कम्युनिटी है न सिर्फ पाकिस्तान की और बल्कि यूके की जो बिज़नेस कमेटी है मैं समझता हूँ इसको बड़ा फ़ायदा होगा। तकरीब में सहाफ़ियों को भी पाकिस्तान यूके चैम्बर की एजाज़ी मेंबरशिप दी गई। आखिर में यूके चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए डायरेक्टर्स को बैज भी लगाए गए। लंदन के नवाही इलाके सलाह में कश्मीर में भारतीय फौज के जारी मजालिम पर एहतजाज के लिए कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ, जिसमें काउंसलर्स और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन समेत कश्मीरी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। तकरीब का इनकाद सलाह की साबिक मेयर इशरत नाज शाह ने किया, जिसमें रुकन बरतानवी पार्लियामेंट लॉर्ड कुर्बान हुसैन के अलावा बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और कश्मीरी रहनुमाओं ने शिरकत की। भारत की तरफ से पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी और मकबूजा कश्मीर में होने वाले ताज़ा तरीन वाक़यात के तनाजुर में मुनक़दा तकरीब से मुकर्रिरीन का कहना था कि भारतीय फ़ौज मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम के पहाड़ ढा रही है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में होने वाले मुजालम का नोटिस ले। तकरीब से खिताब करते हुए लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने भारत की तरफ से पाकिस्तानी लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी और
मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत के शदीद अल्फाज में मजम्मत की। तकरीब से दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब करते हुए भारतीय इकदाम की शदीद मजम्मत की। इस मौके पर लॉर्ड कुर्बान हुसैन का मजीद कहना था कि OIC मुसलमान ममालिक की नुमाइंदा जमात है और इंडिया मकबूजा कश्मीर समेत भारत के अंदर भी लाखों मुसलमानों का कातिल है। वो कैसे इस तंजीम के इजलास का मेहमान खसूसी बन सकता है। साबिक मेयर ऑफ स्लाओ काउंसलर इशरत शाह का कहना है कि तहरीक कश्मीर के लिए औरतों और बच्चों को भी बाहर निकलना होगा। कश्मीरी कम्युनिटी बरतानिया में बसने वाले अपने बच्चों को मकबूज आबादी में होने वाले जुल्म और सितम के हवाले से शऊर दें। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, देखिए। जी, मैं समझती हूँ कि हमारी लेडीज़ को हर मैदान में जहाँ पर वो आगे आ चुकी हैं वहाँ पर कश्मीर के मामले में भी लेडीज़ को आगे आना चाहिए। और तहरीक कश्मीर में हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी अगर माएँ आगे आएंगी तो बच्चे भी इनकरेज होंगे, क्योंकि जो माँ की गोद होती है वो बच्चे का पहला दर्स होता है। हमें तो ये पार्ट ऑफ द लेसन होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को जब उनकी परवरिश कर रहे हों तो उनको कश्मीर के इस इशू से इतना अवेयरनेस दें ताकि वो बड़े होकर तो उन्होंने ये हमारी जगह संभालनी है और आगे कश्मीर के लिए लड़ना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जब जैसे कि कल मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कि मैं ऑलरेडी कश्मीर के मामले में मैं अपने एक जज्बे से आगे बढ़ती हूँ और हर प्लेटफॉर्म पर जाती हूँ, तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कि मैं कश्मीर के मसले पर मैं यूरोपियन यूनियन तक, यूनाइटेड नेशन तक अपनी आवाज़ को बुलंद करूँगी और यही मेरा मकसद होगा, जो कि मैंने सबसे पहले कल एक एमरजेंसी में कॉन्फ्रेंस कराई है जिसमें जो पाकिस्तान और इंडिया की अभी जंग चल रही है और कश्मीर के जो इशू है उस पर मैंने आवाज़ उठाई है। और इंशाअल्लाह अब मैं आगे बढ़ूँगी और आगे बढ़कर तो कश्मीर के मसले पर जिस तरह से मैंने सियासत के मैदान में अपना लोहा मनवाया है, इसी तरह से मैं कश्मीर के मसले पर भी अपनी आवाज़ को बुलंद करूँगी। और मैं लेडीज़ को यही चाहूँगी कि आप भी आगे आएँ, हर मैदान में आगे आएँ, सियासत हो चाहे कोई भी शोबा हो, औरतों को आगे आना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब एक औरत आगे आना चाहती है तो हमारे माशरे में उसको मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैं लेकिन औरतों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन मैं उन फीमेल्स में से नहीं हूँ कि जो कि किसी के कहने पर या किसी की नेगेटिविटी पर मैं रुक जाऊँगी। मेरे आगे जितने भी नेगेटिव कोई भी कमेंट्स करेगा या रोकने की कोशिश करेगा तो जिस तरह से दरिया और तूफान का रुख नहीं कोई रोक सकता, इसी तरह से इशरत शाह को भी कोई रोक नहीं। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। पाकिस्तान जंग नहीं अमन का ख्वाहा है, लेकिन अगर भारत ने जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये कहना है पाकिस्तान के स्टेज फनकारों का जो इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं। हमारे नुमाइंदे गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। असी ये चाहते हैं कि जंग ना हो, कोई लड़ाई ना हो, कि बच्चे ना मरन। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में किसी किस्म का झगड़ा ना रखें, ना जंग करें। जंग का कोई फ़ायदा नहीं होता। हमने खैर सगाली का पैगाम उनको दिया है, हमने उनका पायलट उनके घर में पहुंचा दिया, उनके बच्चों के पास। हम भी यही चाहते हैं कि जो हमारे वहाँ लोग हैं जो कैद में हैं वो भी अपने बच्चों के पास आ जाएं। हम किसी भी किस्म की लड़ाई नहीं चाहते हैं और मेरे ख्याल में कि जंग इसका हल नहीं है। प्यार मोहब्बत से मिल के रहना चाहिए। वहाँ पे भी हमारे सब अपने ही हैं और यहाँ पे भी आपके सब अपने ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान कमज़ोर है। अगर आप किसी भी किस्म की ऐसी कोई जंग की कोई बात करते हैं तो पाकिस्तान किसी भी बात से पीछे नहीं हटेगा। हम आर्टिस्ट जो है ना, हम लोग सफ़ीर होते हैं अपनी कंट्री के और हमारे लिए हम नहीं चाहते कि कोई भी लड़े। ना हमारा कोई जंग से ना पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ होता है, ना ही हमें बोलना चाहिए। जो इंडिया के आर्टिस्ट बोल रहे हैं हमारे बारे में उनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम एक हैं। हमारा कोई काम नहीं है पॉलिटिक्स करना। हम अमन चाहते हैं, हम प्यार चाहते हैं। बर्मिंघम सिटी काउंसिल के सिटी सेंटर में आइंदा बरस डीजल गाड़ियों के दाखिले पर क्लियर एयर जोन चार्जेस लगाने का फैसला किया गया है, जिसके बायस ब्लैक कैब टैक्सी ड्राइवरों ने जुमेरात को एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। बर्मिंघम से हमारे नुमाइंदे आबिद कासमी की रिपोर्ट मुलाहिजा करें। यूरोप की सबसे बड़ी लोकल अथॉरिटी बर्मिंघम सिटी काउंसिल में डीजल गाड़ियों के सिटी सेंटर में दाखिले पर क्लियर एयर जोन चार्जेस लगाने का फैसला कर दिया गया, जिसका मकसद फजाई आलूदगी पर काबू पाना है। बर्मिंघम सिटी काउंसिल के इस ऐलान के बाद ब्लैक कैब टैक्सी ड्राइवर्स सरापा एहतजाज हैं। इस मौके पर एहतजाज का ऐलान करते हुए RMT मिडलैंड्स के सदर राजा अमीन,
चौधरी अब्दुल गफूर खाड़क और दीगर ड्राइवर्स ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बर्मिंघम सिटी काउंसिल में तकरीबन 1400 ड्राइवर्स ब्लैक कैब टैक्सी के साथ काम करते हैं, जो मुख्तसर वक्त में इतनी महंगी गाड़ियां नहीं खरीद सकते। We are having a go slow protest on Thursday because Birmingham City Council has got this emission policy which is called a clear air zone. We feel that it's unfair on the drivers whilst they're trying to make an honest living, and they are imposing stringent rules for them to work under, especially purchasing a car which is worth well over £60,000. In this day and age, it is impossible for any driver to purchase a car for that much money. कह रहे हैं कि गाड़ियाँ तब्दील करो, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, काम इतना नहीं है कि हम अफोर्ड कर सकते, हम इसकी कोई किस्त वगैरह दे सकें। इस वजह से जो है ना हमारा इसके साथ वो दूसरा वो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लो, हम इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। Birmingham City Council is don't take the fleet off by the end of the year because we will lose a lot of cabs. Give us another plate cycle so the cab drivers can work on another year without paying congestion charge. That way the drivers has knows in mind that now I have to take my vehicle off. The other thing is that we were given in the last few meetings the electric cab will start from 2026. Now they have given a limit going on 15 years. They move the goalpost from 26 to 21. So we got only 1 year to decide what we got to buy. If you don't buy a cab, we have to buy this electric cab, which is costs us around about £55,000. मसला में ये पेश आ रहा है कि कौंसिल हमें कह रही है कि नई गाड़ियाँ लें जो यूरो 6 हैं, तकरीबन 50-60 हज़ार पाउंड की गाड़ी है, तो वो तो यकीनन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे काम है नहीं है, पहले ही काम के हालात काफ़ी बुरे हैं, ऊपर से बाहर से जो कौंसिल हैं उनके ड्राइवर यहाँ पे काम कर रहे हैं। वोलवरहम्पटन का तकरीबन 7-8 हज़ार ड्राइवर यहाँ पे काम कर रहा है बर्मिंघम में। पहले तो बर्मिंघम कौंसिल को चाहिए कि वो स्टॉप करें उनको, क्रॉस बारो जो वो काम कर रहे हैं, तो उसके बाद देखेंगे फिर ज़ाहिर काम अच्छा होगा तो गाड़ियाँ ले लेंगे। लेकिन गाड़ी बहुत ज़्यादा महंगी है, वो अफोर्ड नहीं हो सकती, इतना काम नहीं है। और जो ऊपर से कंजेस्शन चार्ज है, ये भी उन्होंने हमारे साथ बात करनी चाहिए। ये बगैर हमारे साथ बात की ये इसको ला रहे हैं और ये गलत है। 1200 ड्राइवर ऑन द रोड है, जिनमें से 1100 के करीब जो है ना वो पाकिस्तानी ड्राइवर हैं। तो लिहाजा हम सिटी काउंसिल से मुतालबा करते हैं कि ये अपना जो कानून है उसको वापस करें, ड्राइवरों को रोजगार करने दें, क्योंकि ड्राइवर बड़ी मुश्किल से जो है ना इन हालात में गुजरोकात कर रहे हैं। अगर सिटी काउंसिल ने कोई फैसला वापस ना लिया तो हम जो है ना आगे जाएंगे और RMT के प्लेटफॉर्म पे हर किस्म का जो है ना वो सिटी काउंसिल के मुकाबला करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। ड्राइवरों की तंजीम RMT काउंसिल ने इस रवैये को रद्द करते हुए कहा कि बर्मिंघम काउंसिल ब्लैक कैब ड्राइवरों को तंग करके उनका मुआशी कत्ल करने की कोशिश कर रही है। काउंसिल के इस रवैये के खिलाफ कल बरोज जुमेरात हड़ताल की जाएगी। ब्लैक कैब टैक्सी ड्राइवर स्टॉप एहतजाज हैं कि या तो उन्हें नई गाड़ियां दी जाएं या टाइम दिया जाए, नहीं तो बर्मिंघम सिटी काउंसिल के सामने ये एहतजाज करेंगे। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। लंदन में मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने ग्लासगो यूनिवर्सिटी से धमाका खेज मवाद की बरामदगी की तस्दीक कर दी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मवाद का ताल्लुक गुज़श्ता रोज़ लंदन के 3 मुख्तलिफ मकामात से मिलने वाले धमाका खेज आलात के पैकेट से जोड़ दिया है। पुलिस के मुताबिक लंदन से मिलने वाले पैकेट्स और यूनिवर्सिटी से मिलने वाले पैकेट का मवाद एक जैसा है। गुज़श्ता रोज़ लंदन में 3 मुख्तलिफ मकामात से धमाका खेज मवाद के पैकेट्स मिले थे। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुख्तलिफ मकामात से मिलने वाले पैकेट्स में पाए जाने वाले मवाद के हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज यूके के साथ। खेल के मैदान से खबरें आपने जानी। आगे बढ़ते हुए मौसम का जिक्र करेंगे। मार्च के महीने में भी बर्फबारी। मलका कौसार मरी में आसमान से सफेद गालों की बरसात। कश्मीर पॉइंट पर 4 इंच तक बर्फ पड़ने से हर तरफ सफेदी ही सफेदी। इस्लामाबाद समेत बलाई इलाकों में बारिशों के बाद मौसम एक बार फिर सर्द हो गया है। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का नया स्पेल। मार्च के महीने में आसमान से गिरने वाले सफेद गालों ने देखने वालों को हैरत में डाल दिया। मलका कौसार मरी में 3 दिन वक्फे के बाद एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। कश्मीर पॉइंट पर 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है, जबकि नशेबी इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में फिर इजाफा हो गया है।
दीरबाला में बारिश और ठंडी हवाओं से दर्जा हरारत 0 रिकॉर्ड किया गया। मानसहरा, मीरपुर, आजाद कश्मीर और गिरदोनवाह में बारिश से मौसम सर्द हो गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ, जबकि पिंड दादन खान, ख्योड़ा और गिरदोनवाह में बारिश से मौसम सर्द हो गया। उधर सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में भी आसमान पर बादलों का राज है। मौसम का हाल बताने वालों ने सवाबी, नौशहरा, चारसद्दा, मालाकंड और शमाली वजीरिस्तान में आज चंद एक मकामात पर हल्की और तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मुल्तान और गिरदोनवाह में भी मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। अगले 12 घंटे के दौरान जनूबी पंजाब के बाज़ मकामात पर बारिश मुतवक्के है। वक्त के साथ साथ फैशन की दुनिया में मर्द हजरात के मलबूसात में भी नुमाया तब्दीली आई है। ताहम बलोच मर्दों के रिवायती मलबूसात आज भी बहुत मकबूल है। बलूचिस्तान की इस बेमिसाल सकाफत ने दुनिया को खिरा करके रख दिया है। जानते हैं कोयटा से बुशरा कमर की रिपोर्ट में। बलोच सकाफत जहां दुनिया में एक मुनफरिद और मखसूस मुकाम रखती है, वहीं बलोच खवातीन के मलबूसात की तरह मर्द हजरात का लिबास भी दूसरी अकवाम से मुनफरिद है। घुटनों से नीची ढीली कमीज, चौड़े घेर की बुकटी शलवार और मकबूल पोशाक पगड़ी, जिसे दस्तार कहते हैं, इनकी आन, बान और शान में इजाफा करती है। भी अपनी तारीख रखते हैं। हमारी बलोच सकाफत में जो हमारे बलोची ड्रेसेस है, इनमें एक तरफ का इज्जत, इसमें शरफ, इसमें एक प्राउड फील करते हैं हम लोग। सर पर मरी, बुकटी, बंगुलजई, मोहम्मद शही और बुज़दार समेत हर कबीले के दस्तार पहनने का अपना अंदाज है, जिसके साथ पैरों में बलोची चवट और रंग बिरंगे धागों से कशीदा की गई वास्कट और शाल लिबास की खूबसूरती मजीद बढ़ा देती है। इसमें सदरी और चवट, ये पगड़ी बांधा जाता है। तकरीबन 25-26 किस्म की पगड़ी बांधा जाता है। सारवान वालों का अपना वो है पगड़ी है, जालवान वालों का अपना पगड़ी है, जैसे बुकटी हो गया, मरी हो गया, इनका अपना वो होता है। शादी ब्याह का मौका हो या कोई त्योहार, बलोच कौम से ताल्लुक रखने वाले अफराद अपनी सकाफत के रंग में रंगे नजर आते हैं। यही वजह है कि बरतानवी और फ्रांसीसी माहिरीन आसार कदीमा की सर्वे टीमों ने बलोच सकाफत को दुनिया में दूसरी कदीम सकाफतों के मुकाबले में मजबूत सकाफत करार दिया। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, 92 न्यूज़, कोयटा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़।